हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी, जिसका अध्याय का नाम है बच्चे की दुआ। ये चैप्टर नंबर 8 है। आज हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही खास है। ये कक्षा 10 के और कक्षा 8 के दोनों के लिए बहुत खास है। कक्षा 10 के नन हिंदी के लिए बहुत खास है। तो चलिए हम समझते हैं इस चैप्टर का महत्वपूर्ण कुछ सवाल। जैसा कि सवाल नंबर 1 में कहता है कि दर्दमंद और वंचित यानी वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। मतलब ये जो है, ये वाक्य जो है किस कविता में ली गई है या किस से लिया गया है। ए कबीर के पद, बी पीपल, सी बच्चे की दुआ, डी सुदामा चरित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे की दुआ। क्या हो जाएगा? बच्चे की दुआ। आप भी ट्राई कर सकते हैं। आपका कितना में कितना सही होगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, है ना, कि आपका कितना में से कितना सही हुआ। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, टेस्ट हुआ। तो चलिए देखते हैं इसका सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। नेक का अर्थ है ए अच्छा, बी बुरा, सी व्यवहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो नेक का जो अर्थ होता है वो आपका अच्छा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 3 में देखते हैं क्या कहता है कि बच्चे की दुआ एक डॉट डॉट है। ए प्रार्थना गीत, बी लोकगीत, सी भक्ति गीत, डी सामूहिक गीत। तो बच्चे की दुआ एक क्या है, प्रार्थना गीत है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सवाल नंबर 4 में कहता है कि इस कविता के रचिता कौन है। ए कबीर, बी बिहारी, सी शंकर शैलेंद्र और डी मोहम्मद इकबाल। तो इसका जो रचिता है मोहम्मद इकबाल हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे डॉट डॉट मुझको रिक्त स्थान को पूरा करें, है ना। मतलब इस रिक्त स्थान में क्या है। ऑप्शन ए चलाना, बी बताना, सी दिखाना, डी बढ़ाना। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलाना। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांगी गई है। ए सुदामा चरित्र, बी बच्चे की दुआ, सी कर्मवीर, डी तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चे की दुआ। देखते हैं सवाल नंबर 7 में क्या कहता है। बच्चे की दुआ कविता में कवि किन चीज़ों की चाह रख रहा है। ए दुनिया के अंधेरे को मिटा सके, बी हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, सी दर्दमंद और वंचितों का हिफाजत कर सके, डी उपयुक्त सभी। तो इन्होंने जो चाह रखा है इन सभी का चाह रखा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, उपयुक्त दोहा में जीनत का अर्थ है। ए शिक्षा, बी शोभा, सी फुलवारी, डी भलाई। तो यहाँ पे जो उपयुक्त वाक्य में इसका जीनत का जो अर्थ है वो आपका क्या है, शोभा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है।
मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। दोहा किस कविता की है? ए बच्चे की दुआ, बी कर्मवीर, सी सुदामा चरित, डी खुशबू रचते हाथ। तो ये जो दिया गया है प्रार्थना का वाक्य, ये आपका बच्चे की दुआ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। ये अध्याय 8 का यानी बच्चों की दुआ का कुछ मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।